नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ संजीव कुमार झा और मेरे साथ है विक्रम सिंह। और हम लोग आपके लिए लेके आए हैं राख की रस्सी, जो कि कक्षा 5वीं रिमझिम का पहला अध्याय है। इस अध्याय की कड़ी में हम एक वीडियो पहले कर चुके हैं, जिस वीडियो के अंदर हमने इस कहानी का संक्षेप में वर्णन और नए शब्दों पर चर्चा की थी। इसके लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, राख की रस्सी की कहानी का संक्षेप वर्णन किया था। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, जो कि तिब्बत की पृष्ठभूमि पे आधारित है। तो इस सिलसिले में हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। ये एक पाठ का मुख्य चित्र है, तो मैं विक्रम जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें समझाएं कि इस चित्र में क्या दर्शाने की कोशिश हुई है। जी विक्रम। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक आदमी है जो उदास बैठा हुआ है। वो लोनपोगार का बेटा है। एक लड़की दिखाई दे रही है, वह एक बुद्धिमान लड़की है, शहर की लड़की है। और पास में भेड़ें दिखाई दे रही हैं। तो वो भेड़ें लेकर शहर आया है और उसे भेड़ों को बिना बेचे हुए 100 जौ के बोरे लेके जाने। अच्छा, तो हम देखते हैं अब प्यारे बच्चों, हम कहानी को आगे पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बिना भेड़ों को बेचे वो कैसे 100 बोरे जौ के लेके जाता है। इसके लिए हम कहानी का पठन शुरू करते हैं। मैं विक्रम जी से अनुरोध करता हूं कि कहानी का आदर्श पाठ शुरू करें। विक्रम जी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोंगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो यहाँ तक कि पाठ से मैं बच्चों को बता दूं एक बार कि जो लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री थे और वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इस तरह के कुछ मंत्रियों की कहानी हम पहले भी जानते हैं, जैसे कि अकबर बीरबल, है ना। बीरबल की चालाकी और हाजिर जवाबी के किस्से मशहूर हैं। और एक दूसरा चरित्र और है हमारे सामने, तेनालीरामन। तेनालीरामन की भी हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। और इसी कड़ी में 5वीं कक्षा में आप एक अध्याय आगे और पढ़ेंगे, बिना जड़ का पेड़, जिसमें गोनू झा इसी सीरीज के अगले चरित्र हैं, जो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हैं। तो हम लोग 4 चरित्र हमें समझ में आते हैं फिलहाल, जो अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए मशहूर हैं। पहले जिसमें बीरबल हैं, दूसरे तेनालीरामन हैं, तीसरे लोनपोगार हैं और चौथे गोनू झा हैं। तो मैं विक्रम जी से अनुरोध करूंगा कि इस कहानी के पठन को आगे बढ़ाएं। विक्रम जी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर
सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। यहाँ तक विक्रम जी मैं जानना चाहूंगा कि वो लड़का उदास बैठा हुआ था, क्यों उदास बैठा था? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके पिता ने उसको कहा था कि जौ के 100 बोरे के साथ घर आना है, लेकिन भेड़ों को नहीं बेचना है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो 100 जौ के बोरे हैं वो घर लेके कैसे जाएगा। तो लोनपोगार ने उसको शहर क्यों भेजा? लोनपोगार ने उसे समझदारी सिखाने के लिए शहर भेजा और ये कहा कि तुम जाके 100 जौ के बोरे लेके आओ। अच्छा, तो मतलब लोनपोगार का बेटा बहुत भोला भाला सीधा साधा था, तो उसको समझदार बनाने के लिए उन्होंने उसको शहर भेजा। ठीक है, और शहर जाके उसकी जो पहली कंडीशन थी कि उसको 100 बोरे गेहूं जौ के लेके जाने हैं, बिना भेड़ को मारे या बेचे। तो उस लड़की ने उसका उपाय कर दिया। ठीक है विक्रम जी, हम आगे पढ़ते हैं। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। क्या एक प्रश्न है बच्चों की तरफ से मेरे पास, क्या सचमुच लोनपोगार को पसंद नहीं आया था कि उसने बाल काट के बेच दिए हैं? उसे पसंद आया था, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि
अगर वो ऐसा ना करता तो और किस प्रकार वो जो बोरे हैं वो ला सकता था, हाँ, और और उसकी समझदारी लेना चाहता। हालांकि वो शायद प्रश्न होगा कि उसने एक समझदारी वाली बात सीखी है, पर वो और भी कुछ तरीके जानना चाहता था। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़के की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद विक्रम जी। तो इसके साथ ही इस कहानी का जो हमने पठन किया समाप्त होता है। विक्रम जी, 2-3 शब्दों में इस कहानी को अगर आप संक्षेप में बता पाएं। ये कहानी है, 3 मुख्य पात्र हैं और लोनपोगार चाहता है कि उसका बेटा समझदार बने, इसीलिए वह काम सौंपकर उसे शहर भेजता है। वहां पर वह लड़का उस लड़की से मिलता है जो उसकी समस्या का समाधान कर देती है। दोबारा फिर लोनपोगार उसको काम भेजता है और दोबारा फिर वो लड़की उस समस्या का समाधान कर देती है। तो लोनपोगार को लगता है कि वह लड़की सचमुच समझदार है और वह राख की रस्सी बनाने को लड़की को कहता है। वह लड़की इस बात को समझकर राख की रस्सी बनाकर देती है। लोनपोगार खुश हो जाता है और अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ कर देता है। ठीक है, धन्यवाद विक्रम जी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और इसी के साथ हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। इस कहानी के प्रश्नोत्तरी हम अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।